हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये सुबह 4 बजे का टाइम है। तो आज के दिन की जो शुरुआत हुई है वो मॉर्निंग के 4 बजे से हुई है। उठ करके मैं सबसे पहले रिवीजन करने बैठ गई हूँ। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी सर्दी थोड़ी सी कम हो गई है, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि रज़ाई को समेट करके रख दूँ, उसके बाद पढ़ने बैठूँ। अक्सर करके क्या होता है कि जब हम रज़ाई में ही बैठे बैठे स्टडी करने लगते हैं तो हमें थोड़ा सा आलस आने लगता है और हमें नींद आने लगती है और हम वहीं लुढ़क जाते हैं और सो जाते हैं। तो हमें ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करनी है। तो इस वजह से 4 बजे से लेके मैं अभी 6 बजे तक एक स्लॉट कंप्लीट कर ली हूँ, जिसमें कि मैंने टोटली रिवीजन किया है। और 6 बजे से थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया था यहाँ पर 10 मिनट का, और फिर से बैठ गई अपना क्लास अटेंड करने के लिए। तो यहाँ पर मैं ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। और जैसे कि आप लोगों को पता है, BPSC TRE 3.0 का एग्ज़ाम आने वाला है, तो फ़िलहाल मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहीं पर मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग भी मेरे साथ TRE 3.0 की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप जब भी कोई भी क्लास अटेंड करते हैं तो प्लीज़ आप बता दिया करें। तो ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अभी मैं ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ और वो भी ले रही हूँ मैं ज्योग्राफी की। क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें अभी जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है जीएस। अब जीएस में हम सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा हम डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे और वहाँ से हम देखेंगे कि एनालाइज कर करके हम देखेंगे कि किस वाले सब्जेक्ट से और किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वो चीज़ एनालाइज मैंने कर लिया है, प्रीवियस ईयर का मैंने क्वेश्चन पेपर देख लिया है। उसके अनुसार मैंने जो भी मैंने मतलब कि एक आंकड़ा लगाया है वो मैंने लगाया है कि हमें करंट अफेयर देखना है और ज्योग्राफी देखनी है मोस्टली, और साइंस देखनी है। तो इस तरीके के जो कॉमन कॉमन सब्जेक्ट है वो हमें ज़्यादा देखने हैं। जैसे कि पॉलिटी वगैरह हुआ, ये वाले सब्जेक्ट थोड़ा सा हमें देखना है, वर्ड थोड़ा सा कम देखना है। तो सबसे मोस्टली है जो ज्योग्राफी हुई, हिस्ट्री हुई, ये सब्जेक्ट हमें ज़्यादा देखने हैं, सोशल स्टडीज़ वाले। तो बस उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं अभी ज्योग्राफी की क्लास ले रही हूँ। और ज्योग्राफी में ये नहीं है कि आप प्रॉपरली कोई भी एक यूट्यूब चैनल हो, मैं तो बस टॉपिक वाइज किसी भी यूट्यूब चैनल से, हाँ जो अच्छा हो यूट्यूब चैनल, उससे करती हूँ। अभी 10 बजे का टाइम था, उठ गई थी, उठ करके मैंने ब्रश किया था। और थोड़ी सी बारिश हो रही है ना 2-3 दिन से, तो मौसम थोड़ा ठंडा सा हो गया। तो यहाँ मैं मम्मी की रज़ाई में आकर के बैठ गई हूँ और अपनी चाय को ला करके, और चाय पी मैंने, थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया। उसके बाद यहाँ बना रही हूँ मैं सब्जी, और सब्जी में बना रही हूँ आज मैं अंडा करी। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हो या कुछ भी हो, काम तो हमें करने ही हैं घर के। तो मैं जब छोटे छोटे ब्रेक लेती हूँ तो उस ब्रेक्स में घर के मैं काम कर देती हूँ। अब ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि 13 से 14 घंटे अगर हमें दिन के मिलते हैं तो 13 से 14 घंटे में कंटिन्यूअसली स्टडी कर सकूँ, तो कंटिन्यूअसली तो मैं नहीं कर पाऊँगी। बीच बीच में जो भी मुझे ब्रेक मिलता है उसमें मैं कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहीं पर मैं एक कमेंट पर और बात कर लेती हूँ। एक सिस्टर का कमेंट आया था कि जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं वो लोग क्या करें, वो कैसे अपना टाइम मैनेज करें। देखो सिस्टर, मैं आप लोगों को बता दूँ कि जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वहाँ हो सकता है कि थोड़ी सी दिक्कत हो अपने टाइम को मैनेज करने के लिए, क्योंकि जॉइंट फैमिली में कुछ नहीं पता होता है, हमें घर के काम करने ही होते हैं और सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं, मैनेज करनी होती हैं। तो वहाँ पर आपको अपनी नींद से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम सिर्फ 1 घंटा है और हमें भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ इसके लिए जन्म नहीं लिया है कि घर के काम करो, खाओ पियो सो जाओ। हमें भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, अपने नाम को रोशन करना है, अपने पेरेंट्स के नाम को रोशन करना है। तो हमें क्या करना है, अपनी नींद के साथ हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब वो कैसे करना पड़ेगा, जैसे कि जॉइंट फैमिली है, जहाँ आप 6 बजे उठते हो वहाँ आप 4 बजे उठना स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे से फिर वो टाइम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, 3 बजे भी उठना स्टार्ट कर सकते हैं। आप कोशिश करिएगा कि 3 से 4 घंटे की स्टडी आपकी मॉर्निंग में हो जाए, एक स्लॉट आपका कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद आप जब भी घर के काम करेंगे, जहाँ आप 4 घंटे लगाते थे काम करने के लिए, वहाँ आप कोशिश करिएगा कि 3 घंटे में आप काम को कंप्लीट करिएगा। वहाँ आप 1 से 1.5 घंटा अपने टाइम को बचा सकते हैं। फिर उस टाइम में आप अपने पर्सनल काम करके, और फिर आप अपने दोपहर में भी आप कोशिश करिएगा कि 2 से 3 घंटे का आराम से आप थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए अपनी स्टडी का। तो इस तरीके से दोपहर सुबह आपके मॉर्निंग में 3 घंटे निकल आए, 3 घंटे अगर आपके दिन में निकल आए तो 6 घंटे हो गए स्टडी के। और यही अगर 1 से 2 घंटा अगर शाम को निकल आए तो आप 1 से 2 घंटा आप इवनिंग में भी निकाल सकते हैं।
इस तरीके से अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा अपनी नींद के साथ, क्योंकि जॉइंट फैमिली में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ये चीज़ मैं समझ सकती हूँ। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अब चलते हैं अपने स्टडी ब्लॉक की तरफ। तो फ्रेंड्स ये इवनिंग का समय है, सारे दोपहर के सारे काम कर के मैं ये है मेरा दोपहर का टाइम, ये लगभग 2-2:30 बजे का टाइम है और यहाँ बैठ गई हूँ मैं स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। तो अभी मैं हिंदी पढ़ रही हूँ। जैसे कि आप लोग को पता है कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज भी आने वाला है, लेकिन 30 मार्क्स का दोनों मिला करके आने वाला है। लेकिन दोनों मार्क्स में हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में हमें 30 मार्क्स के भी 30% हमें ओनली पासिंग मार्क्स चाहिए, यानी कि 9 नंबर चाहिए। तो आज मैं हिंदी और इंग्लिश में पढ़ लूँगी, उसके बाद मैं सिर्फ एग्ज़ाम के 2 से 3 दिन पहले ही पढ़ूँगी, उसके बाद मैं हिंदी इंग्लिश को नहीं पढ़ूँगी, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हम कंटिन्यूसली स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। तो हिंदी और इंग्लिश हमारी इतनी कवर है कि हम 10 नंबर आराम से लेकर के आ सकते हैं। अपने 10 नंबर को लेकर के चलिए, क्योंकि 10 नंबर आपको लेकर के आना है। हाँ, और ये भी है कि 10 नंबर तो आपको लेकर के आना ही आना है, तभी आपकी आगे की OMR सीट चेक होगी, अदरवाइज़ आपकी कॉपी ही चेक नहीं होगी, फिर आप GS में चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना करके आए हो। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अभी मैं ले रही हूँ यहाँ पर क्लास। ये एक क्लास थी, मुझे यूट्यूब चैनल का नाम मुझे याद नहीं है, न्यू था, तो ना मैंने यहाँ से राष्ट्रीय आंदोलन आज कंप्लीट किए हैं। ये 3 घंटे की मैराथन क्लास थी, लेकिन मेरी 4 घंटे में ये कंप्लीट हो पाई थी। वैसे तो राष्ट्रीय आंदोलन मैंने पहले से पढ़े हुए हैं, सुपर टेट के लिए मैं कंप्लीट करी हुई थी, लेकिन बोलते हैं ना एक तरीके से मेरा रिवीजन हो गया। और साथ ही साथ में आपने BPSC TRE 1 का आपने एग्ज़ाम देखा होगा, तो उसके जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न था वो बिल्कुल अलग था। तो इस वजह से उसको मैंने उसी तरीके से दोबारा से मैंने रिकॉल करा है, यानी कि रिवीजन कर लिया है एक तरीके से। और उसी के कुछ चीज़ें हैं मैंने नोट डाउन ज़रूर से करती हूँ, जब भी मैं स्टडी करती हूँ तो मैं नोट डाउन तो ज़रूर ही करती हूँ। इसी के साथ मेरे नोट्स बनते जा रहे हैं, मेरी स्टडी होती जा रही है। और फ्रेंड्स आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं भूलना है, मैथ का रिवीजन करना है, क्योंकि मैथ GS का जो 120 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है, उसी में आपको मैथ भी देखने को मिलेगा 20 से 25 नंबर का। तो अपना मैथ भी बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और फ्रेंड्स एक सिस्टर का कमेंट आया था, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। एक सिस्टर का कमेंट आया था कि मैं कि वो प्रेग्नेंट हैं, तो उसके बारे में पूछ रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं स्टडी कर सकती हूँ या नहीं, BPSC TRE 3 का एग्ज़ाम दे सकती हूँ या नहीं। तो सिस्टर मैं आपसे बोलूँ, अगर आपको प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, अगर आपकी अच्छे से नॉर्मली प्रेगनेंसी चल रही है, तो आप स्टडी को कंटिन्यू कर सकती हैं। स्टडी कहीं भी वेस्ट नहीं जाती है, बेकार नहीं जाती है, आपकी स्टडी हमेशा काम ही आएगी। अगर आपके जो एग्ज़ाम डेट और पूछी थी मेरे से, तो एग्ज़ाम मार्च में होगा। और अगर बाय द वे मार्च में अगर कोई भी दिक्कत आपको आती भी है, कोई समस्या आती भी है, तो आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिएगा। TRE 4 फिर अगस्त में भी होगा। अगर इस समय अगर मार्च में अगर आपको प्रॉब्लम आ भी जाती है, तो आप अगस्त में आप दे सकती हैं एग्ज़ाम। तो इस वजह से आप अपनी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स स्टडी करते करते कंटिन्यूअसली मैं 4 घंटे की मैराथन क्लास की थी, जिसमें कि मेरी बैंड बज चुकी थी, गर्दन में भी दर्द होने लगा था, कमर में भी दर्द होने लगा था, थोड़ी सी चुटर मुटर वाली मुझे भूख भी लगने लगी थी। तो मैं किचन की तरफ गई, लड्डू लेकर के आई, लड्डू को खाया, पानी पिया, और फिर उसके बाद मैंने ब्रेक लिया, क्योंकि 4 घंटे से मुझे 4.25 घंटे हो गए थे, क्योंकि 3 घंटे की मैराथन थी। तो 3 घंटे की मैराथन 3 घंटे में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ये तो आप लोग भी जानते हैं। इसी के साथ मेरी आज की स्टडी कंप्लीट होती है, और इसी के साथ आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने प्यारे प्यारे क्यूट से हाथों से एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। और फ्रेंड्स अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलो फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ।